आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। पंतनगर में 2 दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन का भव्य शुभारंभ, कृषि विकास और नवाचार पर जोर। रिपोर्ट सुरेंद्र कुमार। पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित 2 दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन ब्रेन 3.0 बूस्टिंग रिसर्च एकेडमिक इनोवेशन एंड नेटवर्किंग का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पूर्व डीन प्रो के मुखोपाध्याय को अण्वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय भारतीय कृषि और हरित क्रांति का गौरवशाली केंद्र है। उन्होंने कहा कि वे यहाँ किसी को सीख देने नहीं, बल्कि इस पावन भूमि से सीखने आए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ से निकले वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि भारत आज खाद्यान्न उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और चावल उत्पादन में विश्व में अग्रणी बन चुका है, जिसमें पंतनगर विश्वविद्यालय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल स्तर, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और बदलते मौसम जैसी चुनौतियों का समाधान केवल वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक तकनीकों से ही संभव है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों से नवाचार आधारित कृषि मॉडल विकसित करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी से कम अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने पूर्व छात्रों से अपने अनुभव और विशेषज्ञता को राज्य के विकास, कृषि अनुसंधान, स्टार्टअप, नवाचार और युवाओं के मार्गदर्शन से जोड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि भारत की हरित क्रांति का मजबूत आधार रहा है। उन्होंने आधुनिक कृषि, ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैविक खेती और कृषि आधारित स्टार्टअप को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए इन क्षेत्रों में कार्य करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पर्वतीय कृषि आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनका समाधान अनुसंधान, तकनीक और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने पूर्व छात्रों से किसानों और युवाओं को आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन, डिजिटल मार्केटिंग और कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन देने की अपील की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण किया, पंतनगर संग्रहालय और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा कृषि विद्यार्थियों के साथ धान की रोपाई कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी अतिथियों और पूर्व छात्रों का स्वागत करते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय को हेरिटेज विश्वविद्यालय घोषित करने का आग्रह किया। कुलपति डॉक्टर S.K. कश्यप ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, वैज्ञानिक और देश विदेश से आए पूर्व छात्र उपस्थित रहे। जहां तक कृषि मंत्री का सवाल है, कृषि मंत्रालय कोई दिल्ली में बैठ कर थोड़ी चल सकता है। जब तक गांव ना जाए, गांव की गलियां ना देखें, खेत ना जाए, खेत की पगडंडियां ना देखें, गेहूं की बुआई कैसे होती है, धान की रुपाई कैसे होती है, जब तक कृषि मंत्री ना जाने तो वो काय का कृषि मंत्री, वो फिर खेती नहीं समझ सकता। खेती जीना है। अगर किसानों की समस्या जानना है, खेती में नवाचार करना है, खेती को आगे बढ़ाना है, तो खेती को जीना पड़ेगा। इसलिए अगर आज बच्चों के बीच में खेत में चला गया तो मैंने केवल बच्चों से संवाद नहीं किया, मैंने भारतीय कृषि के भविष्य से संवाद किया है, क्योंकि पंतनगर से निकल के वो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। निरंतर हमको आशीर्वाद मिलता रहता है। और अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, तब आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप स्वतः ही इतना चिंतन करते हैं, इतने संवेदनशील रहते हैं कि आप कह रहे थे कि भाई किस कृषि विश्वविद्यालय के लिए और क्या भारत सरकार के स्तर पर किया जा सकता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ।
साथियों, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि ये हमेशा से भारत की कृषि के क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भाई बहनों से निवेदन है कि धरती हमारी माँ है, नीचे कर लो सब लोग। इसी में पैदा किया हुआ अन्न हम खाते हैं, बहता हुआ जल हम पीते हैं। धरती माँ का स्वस्थ रहना जरूरी है, मिट्टी का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए खाद का उपयोग, पेस्टिसाइड का उपयोग संतुलित करें। माटी में जिन तत्वों की जरूरत है उसके हिसाब से करें। अत्यधिक और असंतुलित खाद और पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण ये माटी धीरे धीरे बीमार हो रही है। कई जगह इसकी उर्वरा क्षमता घट रही है और कई जगह तो बीमारी इतनी हो रही है, कैंसर जैसी, कि हमको लगता है आगे क्या होगा। और इसलिए खाद जरूर डालें, लेकिन संतुलित खाद, माटी की जांच करवा के जितना जरूरी है उतना खाद, और खेत के एक छोटे हिस्से में प्राकृतिक खेती का प्रयोग भी करें, जो परंपरागत रूप से भारत में हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। परंपरागत रूप से प्राकृतिक और जैविक खेती में अगर ठीक से करें तो उत्पादन भी कम नहीं होता और धरती स्वस्थ रहती है। मित्र कीट और बढ़ते हैं, क्योंकि आज तो मित्र कीट मारे जा रहे हैं धरती के। तो ये जरूरी है कि हम समय रहते चेत दें। आज ये धरती माता पुकार के कह रही है, मेरा ध्यान रखो, मेरे साथ अन्याय मत करो, खेत बचाओ। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।